वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी मंडे और नेक्स्ट वीक पूरा के लिए हम कितना टारगेट रख सकते हैं, अपसाइड एंड डाउन साइड, वो सब हम देखेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आज तक का सबसे बेस्ट वीडियो रहेगा। तो वीडियो पूरा देखें, 4-5 मिनट देख के चले जाते हो फिर बाद में प्रॉफिट नहीं होल्ड कर पाते हो। और जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको बड़े प्रॉफिट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, तब तक आप मंथ बाय मंथ देखोगे तो कभी भी आपका प्रॉफिट लॉस पीएनएल देखोगे तो कभी ग्रीन में नहीं आओगे। और इस वीडियो को पूरा देखने का रीज़न यही बोल रहा हूँ कि आपको लर्निंग पॉइंट मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको समझ आ जाएगा मंडे और नेक्स्ट वीक में कि कहाँ मुझे ट्रेड करना है एग्जैक्टली, कौन से लेवल पे आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कौन से पे आपको छोटे स्टॉप लॉस से छोटे टारगेट से निकलना है। इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज इस वीडियो देखने में मुझे कुछ पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ना ही मेरी वीडियो में ऐड आ रहा है। चलो तो हम मार्केट में देख लेते हैं। जो सीरियस है वो तो पूरा समझ के देखने ही वाले हैं, ठीक है। अभी मार्केट के अंदर ये लगातार यहाँ आपको एक रेंज दिखा होगा, जिसके अंदर से मार्केट वीकली चार्ट के अंदर लगातार बाउंस बैक हो रहा है। देखिए यहाँ से ये फर्स्ट टाइम आया था, ये सेकंड टाइम आया, फिर यहाँ 2 वीक टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर तीसरा वीक भी मार्केट ने अपसाइड, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, तो यानी 2 बार अपसाइड ट्रेड किया, 2 बार नीचे ट्रेड किया है मार्केट ने, ठीक है। अभी तीसरी बार क्या हुआ है मार्केट के अंदर, ये आप पॉइंट समझोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है। ये तीसरी बार यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। तो अभी हमें एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करने के बाद हमें कितना टारगेट तक रुकना चाहिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी मार्केट ने ये जो लाइफ टाइम हाई है वो लगातार वीकली कैंडल के अंदर 2 बार टेस्ट कर चुका है अपसाइड, तो ये तीसरी बार अगर ये टेस्ट करेगा तो ये पॉसिबिलिटी बहुत लो है कि ये यहाँ से नीचे आ सकता है। शायद 10-15 दिन हो जाए, लेकिन आपको क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग में रखनी ही चाहिए। वो कैसे रखेंगे छोटे स्टॉप लॉस से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। 20 से 30 रुपये के स्टॉप लॉस से हम कैसे रख सकते हैं वो आप समझो। मैं वही आपको आज मैं स्ट्राइक प्राइस बताऊंगा, कौन से ऑप्शन में ट्रेड करना है वो बताऊंगा, कितने टारगेट तक रुकना है, और आप 2-3 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो बड़े प्रॉफिट कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कौन सी क्वांटिटी को कब निकालना है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसलिए मैंने आपको आज बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, प्रॉफिट होगा ही होगा। अभी यहाँ टारगेट हम देखेंगे कि यहाँ जो लाइफ टाइम हाई है, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम हाई के आसपास हमें पहला रेसिस्टेंस मिलेगा, तो वहाँ मार्केट रुकेगा 44,500 के आसपास, ठीक है। और फिर अपसाइड ये मिनिमम 45,000 तक जा सकता है, ठीक है। अभी नीचे के साइड क्या होगा, नीचे के साइड मार्केट मिनिमम अगर नीचे आया इस बार तो 43,000 से लेके 42,800 इस एरिया के अंदर भी आ सकता है। वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। आज का जो ये क्लोजिंग है वो समझो, पहले 43,938 है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस कैंडल का आज का जो हाई है वो आप मार्क कर लो, 44,222 है, तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है और आपका टारगेट हो जाएगा 45,000 और 44,500। ये 2 टारगेट आपको रखना है। वो कैसे और कौन से ट्रेड में, वो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, पहले आराम से पूरा समझो ताकि आप एक्यूरेट ट्रेड कर पाओ। मार्केट चाहे अप जाए या डाउन जाए, एज अ ट्रेडर हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये पूरा समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट का जो दूसरा लेवल है डाउन साइड, वो है 43,400, 397 और 390 इसमें है, और इसमें है 446, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ये सपोर्ट लेवल है। तो अभी यहाँ जब भी मार्केट, अभी क्लोजिंग आया है 43,900 के आसपास, जब भी मार्केट 43,700 यानी कि इस कैंडल का हाफ तक आए, वन डे कैंडल के अंदर इसके नीचे क्रॉस करे, तभी आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय करना है। अभी वन डे कैंडल में आपको मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आपको 15 मिनट चार्ट में भी दिखाऊंगा कि कहाँ कैसे एंट्री करना है। अभी यहाँ से देखो, बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ये पैटर्न आपको बार बार चार्ट पे दिखेगा, इसीलिए यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये समझो और इसको आप नोट डाउन करते रहो, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ट्रेड आएगा तो आप कभी इसको मिस नहीं करोगे। जैसे ही ये देखो, ये सपोर्ट है,
यहाँ से ये फर्स्ट टाइम गया, फिर टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया सेकंड टाइम, फिर ये ब्रेकआउट दिया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न हुआ है। फिर ये नीचे आया, फिर से अपसाइड गया, लेकिन ये हायर हाइज है, ये लोअर लोज बनना स्टार्ट हुए यहाँ पे। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। फिर टाइम स्पेंड किया। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ गिरने वाला है, ये देखो। मैंने मार्केट में एक्सपायरी के अगले दिन जो वीडियो बनाया उसमें आपको मैंने बताया था कि मार्केट अगर इस कैंडल का लो क्रॉस करेगा तो शार्प सेलिंग आ जाएगा, और आ गया। इसीलिए हमने जो भी टेलीग्राम में पुट दिए, 15 रुपये का पुट दिया था वो 120 तक चला गया। 44,000 का 135 पे हमने पुट दिया था, वो 600 तक चला गया। फिर से हमने वो 145 पे बाय करवाया और वो 300-400 तक गया। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको फ्री ग्रुप का लिंक है, वहाँ आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। कोई इश्यू है, क्वेरी है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसका कोई कॉस्टिंग नहीं है, फ्री ऑफ सपोर्ट आपके लिए रेडी है, ठीक है। आप कभी भी आपका कोई भी इश्यू हो तो बता दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको लिए मैं और भी अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। अभी ये समझो कि यहाँ से इतना जो आपको शार्प सेलिंग बोला था वो तो आ गया। वो कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ इतना टाइम स्पेंड किया है? अगर चले जाना है तो ये कैंडल कभी इतना नीचे नहीं आता, और अगर ये भी कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन ये 100% कंफर्मेशन था कि यहाँ से अब मार्केट रुकेगा नहीं। कहाँ तक आएगा? ये जो पिछला जो है सपोर्ट यहाँ तक आएगा, और एग्जैक्टली वहाँ तक आया। तो ये पिन पॉइंट आप यूज़ करके चलोगे तो कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आपको पता चल ही जाएगा कि कौन से लेवल पे मुझे रुकना है। अभी एग्जैक्टली जो पिछला वनडे कैंडल के अंदर सपोर्ट था वहीं से मार्केट बाउंस बैक हुआ है। कहाँ तक हुआ है कि अगला जो शार्प सेलिंग आया था उसके पास। तो अभी मार्केट में 2 दिन से सेलिंग भी आ गया है, बाइंग भी आ गया है। तो अभी मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, यहाँ पे वो ज़्यादा चांस है। वॉलेटाइल होने के बाद मार्केट ट्रेंड डिसाइड करेगा कि किस साइड जाने वाला है। अभी उसके लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या दिमाग में रखना है कि आज का जो ये हाई है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो आज का ये जो हाई बनाया हुआ है 44,830, इसके आसपास से सेलिंग आया है। तो जब भी इस कैंडल का हाई क्रॉस करे हमें स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ से कॉल बाय करना है 44,100 एंड 200 का, और उसके अंदर मार्केट ओपन होते ही हमें वहाँ से बाय करना है अगर ये पहली कैंडल में अपसाइड मूवमेंट करता है। तो अगर इसका हाई ब्रेक करे या इस कैंडल का लो ब्रेक करे, दोनों और हमें स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है। लेकिन जब इस कैंडल का लो कभी भी नेक्स्ट वीक में लो क्रॉस करे तभी हमें एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय करना है, ठीक है। वो किस तरह से वो मैं आगे समझाता हूँ। और इस कैंडल का जब हाई क्रॉस करे वो लेवल है, वो मैं लेवल बता देता हूँ 44,200। तो यहाँ से एग्रेसिव क्वांटिटी में हमें कॉल बाय करना है नेक्स्ट वीक में कभी भी। और जब भी 43,450 जब भी क्रॉस करे डाउन साइड में कभी भी नेक्स्ट वीक में या अगले 10-15 दिन में, तो आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट साइड रहना है, ठीक है। अभी मैं आपको 15 मिनट चार्ट के अंदर एग्जैक्टली दिखाता हूं कि हमें कौन से स्टॉप लॉस से कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है। अभी यहाँ एक पैटर्न देखो, आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ दिखाई देगा। सबसे पहले हमने आज भी कॉल दिया था यहाँ इसी कैंडल के अंदर 9:15 पे ही। अरे हमने 9:13 पे बोल दिया था कि 43,600 का कॉल निकाल के रखो। आप टेलीग्राम चेक कर लो, ठीक है। वो क्यों बोला था वो समझो कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो यहाँ से एक आप समझो, 1 सेकंड में आपको एग्जैक्टली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप समझो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, ठीक है। ये हर कोई देख सकता है, ये ट्रेंड लाइन चला रहा है। ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ जितने भी सेलर है, यहाँ जो बड़े सेलर ने सेल किया था उसके स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे, तो तुरंत यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव हो जाएगा। और वो कहाँ तक जाएगा, हमने एग्जैक्टली टारगेट यहीं कहीं दिया था, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस एरिया है वहाँ एक बार टाइम स्पेंड कर गया मार्केट, फिर यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपसाइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर अपसाइड गया, फिर ये नीचे आ गया, और एग्जैक्टली 1:30 बजे ये सपोर्ट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहाँ से ट्रेंडिंग हो गया। लेकिन वहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये समझो तो ही मार्केट के अंदर बड़े प्रॉफिट कर पाओगे कि आपको यहाँ खड़ा कहाँ तक रहना था, 44,000 तक आपको रहना था, उसके ऊपर ज़रूरत नहीं थी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेलिंग आया है 44,077,
तो हमें वहाँ तक रुकना भी नहीं है। यहाँ से ये देखो एग्जैक्टली इसके आसपास से सेलिंग आ गया, तो हमें जैसे ही 44,000 आए तो यहाँ हमें प्रॉफिट बुक कर लेना था, लेकिन यहाँ तक कोई खड़ा नहीं रहता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ तक मुझे खड़े रहना है। आप क्या करते हो कि आपने 300 का कॉल लिया, आप 350 हो गया, वही देखते रहते हो, 400 हो गया, कहीं आप कभी भी आप लेवल पे फोकस नहीं करते हो कि मार्केट कहाँ घूम रहा है। ठीक है, अभी वहाँ फर्स्ट टाइम अभी बहुत नीचे से यहाँ से मार्केट मूव हो रहा था, तो यहाँ जा गया तो ये सिंगल पॉइंट में तो ऐसे रेसिस्टेंस क्रॉस कर नहीं सकता। वैसे भी यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि 2:30 से 3 बज के टाइम हो गया था, 2:30-3 बजे, तो यहाँ से ये क्रॉस करने का पास टाइम नहीं था। तो मार्केट ने क्या किया, वो रेसिस्टेंस लेने के बाद तुरंत रिवर्सल लगा दिया, और एग्जैक्टली क्लोजिंग कहाँ पे आया, एग्जैक्टली बीच में क्लोजिंग आया है। तो अभी हमें कैसे ट्रेड करना है, मान लो कि मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, सब पॉसिबिलिटी के ऊपर ही है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर। आप इंडिया के कोई भी बड़े ट्रेडर देख लीजिए, कोई भी बंदा ऐसे नहीं बोल सकता कि कल यही होगा। ट्रेड प्लान करके चलते हैं, एनालिसिस अगले दिन करते हैं, उसके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट मूव होता है, तो वो 1:3 1:4 पैसा 4 गुना करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस एनालिसिस गलत हुआ तो वो छोटे स्टॉप लॉस देके निकल जाते हैं। यही ट्रेडिंग होता है, बाकी तो सब गैम्बलिंग ही चल रहा है टेलीग्राम पे। ऐसे एक चक्कर में मत फंसो, अदरवाइज बहुत लॉस कर बैठोगे और साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी। अभी यहाँ समझो कि मार्केट यहाँ मानो कि अभी 43,938 के आसपास क्लोजिंग है मार्केट बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये आप देख लो। अभी यहाँ मार्केट मान लो कि बाई चांस फ्लैट ओपन हो रहा है। अभी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर अपसाइड जा रहा है तो यहाँ 1-2 मिनट अगर सस्टेन कर गया तो यहाँ से आपको कॉल बाई करना है तुरंत, और आपका पहला टारगेट है वो 44,100 तक ही आपको रखना है। फिर आपको स्टॉप लॉस क्या करना है, इस कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख लेना है। अभी आपको जो यहाँ जो कॉल बाय करते हो वो आपको करना है 44,100 का, और जैसे ही ये कैंडल अपसाइड जाने के बाद नीचे आए, फिर यहाँ से ये टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड जाए, तो यहाँ आप 44,200 का कॉल बाय कर सकते हो यहाँ से। और उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये जो कैंडल नई बनी है उसके नीचे यहाँ आपका उसका एसएल होगा। फिर आप इस दोनों को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, और जो क्वांटिटी है मान लो कि यहाँ से आपके 2 लॉट के लिए किए हैं, तो ये जैसे ही 44,200 के आसपास पहुँचे, एक क्वांटिटी के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, दूसरे क्वांटिटी के अंदर आपको उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। अभी मान लो कि मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है और वो टेस्ट कर रहा है 43,700 जो कि सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको कुछ पुट बाई करना नहीं है, पहले वेट करो। अगर ये पहली रेड कैंडल है, वो अपसाइड जाने के बाद यहाँ ग्रीन कैंडल बनाए दूसरी, फिर ये ब्रेक करे, तो यहाँ से आपको पुट बाय करना है 43,600 का पुट यहाँ से आपको बाय करना है। ठीक है, फिर अगर यहाँ से मार्केट ये नीचे आके अपसाइड जाने के बाद प्राइस एक्शन बनाने के बाद नीचे आ रहा है और टाइम स्पेंड कर रहा है 43,600 के आसपास, और फिर यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आपको कॉल बाय पुट बाय करना है 43,500 का, और 43,000 जो 600 का पुट है उसके अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या स्टॉप लॉस यहाँ इस जो रेंज बनी है उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। फिर दूसरा टारगेट आपका लग जाएगा 43,500 से लेके 400 के बीच में, आप इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप जा रहे हो तो आपको उसके अंदर फिर पोजिशनल ट्रेड लेके जाना है, और 300-400 पॉइंट का आपको मिनिमम टारगेट रखना है। अभी बाई चांस मार्केट मान लो कि गैप अप ओपन हो रहा है, जो यहाँ जो सेलिंग आया था वो है 44,200 का लेवल, तो मार्केट मानो कि 44,150 से लेके 200 के बीच में यहाँ खुला, तो अगर यहाँ 1-2 मिनट सस्टेन करके अपसाइड गया तो यहाँ तुरंत ये रेसिस्टेंस ले लेगा। अगर ये 200 का लेवल क्रॉस करता है ओपन होते ही गैप अप होने के बाद, तो ही यहाँ से आपको कॉल साइड एंट्री लेना है, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड आपको करना नहीं है। पहले यहाँ मार्केट अपसाइड जाने के बाद फिर नीचे आ जाएगा, और यहाँ सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है, या यहाँ तक ये सपोर्ट है तो यहाँ ये पूरा एरिया वॉलेटिलिटी एरिया है, तो यहाँ पे ट्रेड आपको इग्नोर कर देना है। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो कि यहाँ मार्केट 1-2 मिनट सस्टेन नहीं किया और नीचे आया, तो यहाँ पुट बाय मत करो, ये छोटा टारगेट हो जाएगा। अगर ये यहाँ नीचे आने के बाद अपसाइड जाए, फिर ये ब्रेक करता है यहाँ कोई बड़ी कैंडल से, और ये ब्रेक करता है 44,100 या 44,050,
ये ब्रेक करता है तो यहाँ आपको 43,900 का पुट बाई करना है 20 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के, और आपका टारगेट हो जाएगा आज का जो ये सपोर्ट था 43,700 से 800 लेवल आए तब आपको उसमें तुरंत निकल जाना है। तो वो अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा वहाँ पे अगर गैप अप खुल रहा है और नीचे आ रहा है। अगर गैप अप खुल के अपसाइड जा रहा है तो जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही आपको ट्रेड करना है। बाय चांस मार्केट अगर समझ लो कि गैप डाउन खुल रहा है, अभी क्लोजिंग है 43,938 का क्लोजिंग है, ठीक है, और गैप डाउन मानो कि 100 पॉइंट के आसपास नीचे आ रहा है, 100 पॉइंट के, तो ये होगा 43,800 के आसपास का ये लेवल। तो ये क्या है, ये समझो ये अपसाइड गया, रुका, फिर अपसाइड गया, फिर रुका, फिर ये ब्रेकआउट दिया, तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेवल है। तो ये सपोर्ट लेवल पे जब भी मार्केट ओपन होता है तो उसका आप देखो क्या होता है। यहाँ एग्जैक्टली देखो ये मार्केट सपोर्ट लेवल पे ओपन हुआ था, गैप डाउन खुला था लेकिन तुरंत अपसाइड चला गया, फिर पूरा दिन टाइम स्पेंड किया। ये रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, फिर डाउन आ गया, फिर पूरा दिन टाइम स्पेंड कर दिया। तो अभी ऐसा दौर चल रहा है कि पहली 15 मिनट के अंदर मूवमेंट हो रहा है, फिर कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन एक्सपायरी के अंदर से मूवमेंट आना शुरू हुआ है अभी। तो पहले 15 मिनट के अंदर आप जो भी 9-15 को जो भी ट्रेड लो उसके अंदर छोटे स्टॉप लॉस से आपको ट्रेड करना है। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ इस एरिया में सपोर्ट के आसपास ओपन हो रहा है तो यह 1-2 मिनट मार्केट अगर होल्ड करता है तो तुरंत यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट छोटा होगा क्योंकि यहाँ क्लोजिंग है, वहाँ मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर ब्रेकआउट होने वाला होगा तो आपको पता चल जाएगा, मार्केट यहाँ रेंज बनाएगा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करे तो यहाँ से आपको क्वांटिटी ऐड करना है कॉल के साइड, तब तक आपको एक क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। यहाँ जैसे मार्केट ने अपसाइड गया, नीचे गया, अपसाइड गया, फिर ये टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है, तो अगर गैप डाउन खुलता है और यहाँ अपसाइड जाने के बाद टाइम स्पेंड करता है तो ही यहाँ से आपको कॉल एग्रेसिव क्वांटिटी में बाय करना है, और आपका टारगेट हो जाएगा 44,100 से लेके 44,200 तक। और यहाँ मान लो कि गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आप यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में पुट बाय करें, फिर ये अपसाइड जाने दो, फिर अगर ये 43,700 का लेवल जब भी क्रॉस करता है नीचे की साइड तब आप 43,600 और 500 का पुट बाय कर सकते हो, और उसके अंदर आपको टारगेट रखना है मिनिमम 100 से 150 पॉइंट का टारगेट रखना है। और आपका बैंक निफ्टी के अंदर स्पॉट में टारगेट हो जाएगा इस कैंडल का ये जो लो है ये है 43,400 का, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 43,400 से 500 के बीच में, आप कहीं पर भी टारगेट बुक कर सकते हो इंट्राडे के अंदर। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको पोजिशनल के अंदर आपको इसे डिलीवरी में रखना पड़ेगा। तो वन डे कैंडल के अंदर भी आपको समझा दिया है पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना है, कौन से ऑप्शन में कितना स्टॉप लॉस से कितना टारगेट रखना है, पोजिशनल ट्रेड कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कभी भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।